बच्चों, let's read our question. During anaphase, the chromosome of the future daughter nuclei begin their migration towards the two opposite poles. These are called. Anaphase के टाइम पर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई वो बिगिन कर देते हैं माइग्रेशन टूवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं. इसको क्या बोला जाता है? इनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है डॉटर क्रोमेटिड्स, बी क्रोमेटिड, सी डॉटर क्रोमोसोम, डी क्रोमोसोम्स. तो जो हमारा की कंसेप्ट होगा इसमें वो क्या हो जाएगा? एनाफेज. एनाफेज जो है माइटोसिस मियोसिस में आने वाली फेज है जो कि मेटाफेज के बाद आती है. इसमें क्या होता है, इस फेज के अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं डिवाइड करना इनटू द टू और फॉर्म कर लेते हैं डॉटर क्रोमेटिड्स विथ सेंट्रोमियर इन ईच. ओके, तो इसमें क्या होता है, द सेंट्रोमियर of chromosome start to divide into two and forming daughter chromatids with daughter chromatids with सेंट्रोमियर इन ईच. मतलब दो डॉटर सेल बनेंगी तो दोनों डॉटर सेल में एक एक सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर इन ईच. फिर ये क्या होती है, जो डॉटर क्रोमेटिड्स बनी है वो कैसी होती है, रिपल्सिव होती है नेचर में, इसीलिए वो माइग्रेट करती है टूवर्ड्स द अपोजिट पोल. तो डॉटर क्रोमेटिड्स are repulsive in nature. तो वो क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी टूवर्ड्स द अपोजिट पोल. माइग्रेट द टूवर्ड्स अपोजिट पोल. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं जो कि सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं क्रोमेटिड्स के, वो कैसे हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं. स्पिंडल फाइबर्स आर शॉर्टन एंड पुल द क्रोमोसोम टू द पोल्स. जिससे कि क्या होता है, पुल करते हैं क्रोमेटिड्स को टू द पोल्स. ठीक है. तो ये हमने समझ लिया कि एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है. तो सेंट्रोमियर डिवाइड होकर दोनों ही जो डॉटर क्रोमेटिड बनते हैं उनमें एक एक आ जाता है. उसके बाद डॉटर क्रोमेटिड जो होती है रिपल्सिव होती है नेचर में, जिससे कि वो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लग जाती हैं. स्पिंडल फाइबर छोटे होने लग जाते हैं जो कि क्रोमेटिड्स को पोल की तरफ खींचते हैं. तो हम एक डायग्राम से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. इसमें क्या होता है, ये है एक आपका एनाफेज का डायग्राम हम बना देते हैं. यहाँ पर है सेंट्रोमियर, वो सॉरी सेंट्रोसोम, जिसमें कि सेंट्रियोल्स हैं. ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होने लग जाएंगे. ठीक है. और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ होंगे, ऐसे पोल की तरफ मूव करने लग जाएंगे. और इनके बीच में क्या है, ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं ये क्रोमेटिड्स.
ठीक है, ये क्रोमेटिड्स हैं और ये कैसी शेप के दिखते हैं एनाफेज में? वी शेप के दिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गए? सेंट्रोसोम, ये स्पिंडल फाइबर, ये आपके क्या है? डॉटर क्रोमेटिड्स जो बने हैं। ठीक है, अब इस किस फेज का डायग्राम है ये? एनाफेज का। जब जब जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो हमारा इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें क्या पूछा है? जब वो माइग्रेट करने लग जाते हैं अपोजिट पोल की तरफ तो उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम डॉटर क्रोमेटिड्स। डॉटर क्रोमेटिड्स रिपल्सिव होते हैं, इसीलिए वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। क्रोमेटिड्स, अगर क्रोमेटिड्स नहीं बोलेंगे, अगर बोलते इसमें होता क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, तो यहाँ पर हम उसको क्रोमेटिड्स बोलते। डॉटर क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, क्रोमोसोम क्रोमोसोम तब बोलेंगे जो क्रोमेटिड है वो आगे जाके क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो उस पोजीशन में बोल रहा है कि वो अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम डॉटर क्रोमेटिड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।